नमस्कार। आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ वाक्य हैं जैसे राधा सुंदर है, नमन की कमीज़ लाल है, आसमान का रंग नीला है। इन वाक्यों में सुंदर, लाल, नीला आदि नाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो आदि वाक्य सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनके बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का व राजा की कन्या विदुषी थी। इन दोनों वाक्यों में अच्छा व विदुषी शब्द विशेषण हैं तथा लड़का व कन्या विशेष्य हैं। प्रविशेषण जिन शब्दों से विशेषण की भी विशेषता प्रकट होती है, जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत शब्द अच्छा की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण के भेद। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक से तात्पर्य है विशेषता प्रकट करने वाला। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नवीन शरारती लड़का है, वह लंबा पेड़ है, सरोवर में सफ़ेद कमल खिले हैं। इन वाक्यों में शरारती, लंबा व सफ़ेद गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य रूप हैं। जैसे गुणदोष में अच्छा, बुरा, ईमानदार, उचित, पाप, झूठ आदि। आकार में हैं गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, सुडौल आदि। रंग में हैं लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हरा आदि। स्वाद में है मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा आदि। गंध है सुगंधित तथा दुर्गंध आदि। स्पर्श है नरम, खुरदुरा, कठोर आदि। दशा नया पुराना, मोटा, गरीब आदि। दिशा पूर्वी, पश्चिमी आदि। स्थान है भारतीय, रूसी, ग्रामीण, शहरी आदि। काल आधुनिक, प्राचीन, वार्षिक, ऐतिहासिक आदि। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या होने के कारण इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण, हमारी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, कमरे में 2 पंखे घूम रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत आदि। उदाहरण, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तुम्हारी थैली में ढेर सारे अनार हैं। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से तात्पर्य है मात्रा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मापतोल की मात्रा निश्चित अथवा अनिश्चित होने के कारण इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 1 किलो, 5 मीटर आदि। उदाहरण, 4 तोले सोने का हार बनवाओ। और दूसरा उदाहरण, बाजार से 10 किलो आटा ले आओ। नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा सा, कई किलो, हजारों मन, बहुत मिठाई। उदाहरण है, थोड़े से चावल ले आओ, लाखों मन गेहूं व चावल गोदाम में स्टोर है। नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, जैसे यह, वह, वे, ये, कोई, कौन, उस इत्यादि। उदाहरण, यह विद्यालय मेरा है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह मेरा विद्यालय है, ये सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य उदाहरण है, यह विद्यालय मेरा है, वह इमारत बहुत ऊंची है। विशेष, जब यह, वह, कौन, किस आदि सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परंतु जब यह संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हों तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह विद्यालय मेरा है, सार्वनामिक विशेषण है, तथा यह मेरा विद्यालय है, ये सर्वनाम है। पढ़े गए प्रकरण के आधार पर इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जैसे दिए गए वाक्यों में विशेषण चुनें व उनके भेद भी बताएं। क है, रीता मधुर स्वर में गाती है। ख है, सभी बच्चे बैठ गए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण वाक्यों की पहचान कीजिए। क है, यह मेरी किताब है। ख, वह छात्र रो रहा है। आशा है प्रकरण विशेषण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।